अभी सलीम जावेद साहब की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है कि उन्होंने पिक्चर में कैसे पदार्पण किया था, कि उन्होंने पिक्चर में कैसे एंट्री की थी और कितनी मूवीज़ की स्टोरी उन्होंने लिखी है। इस वक़्त सलीम जावेद साहब का बहुत ही महिमा मंडन किया जा रहा है। उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे उनको नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हो गई है। उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है, इस तरह से उनको बेचारा बताया जा रहा है या इस तरह से उनका महिमा मंडन किया जा रहा है कि जैसे उनके आने से पहले और उनके जाने के बाद उनसे बेहतर या उनसे कोई बढ़िया मूवी राइटर कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनकी स्टोरी कैसे दिखाई जा रही है जैसे कि बहुत गरीबी से उठकर आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पर वो मुकाम हासिल किया। उनसे बेहतरीन मूवी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक्स राइटर कोई दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है। इस तरह से आजकल सलीम जावेद साहब को बताया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। हालाँकि जो उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है, अब नेटफ्लिक्स पर हुई है, अमेज़न प्राइम पे, ये तो मैं नहीं जानता। उनकी इन डॉक्यूमेंट्री को कुछ भी व्यूज़ नहीं मिले हैं। कोई भी उनकी इन डॉक्यूमेंट्री को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सलीम जावेद साहब ने करीब 20-25 पिक्चर के आस-पास लिखी थी। उनमें से उनकी करीब कोई 15 पिक्चर सुपर डुपर हिट रही। लेकिन उनसे पहले भी हमारे नज़र कितने डायरेक्टर रहे हैं, कितने स्टोरी राइटर रहे हैं, जिन्होंने एक से एक वर्ल्ड क्लासिक, कल्ट क्लासिक बेहतरीन मूवीज़ लिखी हैं। आप विमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन देख लीजिए, मुग़ल-ए-आज़म देख लीजिए, खानदान पिक्चर देख लीजिए, आनंद देख लीजिए, प्यासा पिक्चर देख लीजिए, चौदहवीं का चाँद पिक्चर देख लीजिए, श्री 420 देख लीजिए, मधुमती देख लीजिए, नया दौर देख लीजिए, गंगा जमुना देख लीजिए। एक से एक बेहतरीन पिक्चर यहाँ पर लिखी गई हैं और हिट रही हैं और कमर्शियली पिक्चर हिट रही हैं। लोग क्या कह रहे हैं आजकल कि सलीम जावेद ने जितनी पिक्चर की स्टोरी लिखी है, सिर्फ़ वो ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट रही है। मतलब कि सिर्फ़ इनकी मूवीज़ ने पैसा कमाया है कि इससे पहले जितनी मूवी रिलीज़ हुई हैं, उन्होंने कोई पैसा नहीं, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ मुग़ल-ए-आज़म का, उसने कितना तगड़ा पैसा कमाया था। सुपर डुपर हिट पिक्चर रही थी। नया दौर आप देख लीजिए, आनंद आप देख लीजिए, 2 बीघा ज़मीन देख लीजिए, गंगा जमुना देख लीजिए। इन सभी पिक्चर की स्टोरी बहुत लाजवाब थी और मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी, कल्ट क्लासिक मूवी थी। यहाँ तक कि आज की जनरेशन भी इन तरह की मूवीज़ को देखना पसंद करती है। सलीम जावेद की पिक्चर जैसी थी त्रिशूल, दीवार, हाथ की सफाई, शोले, अंदाज़, ईमान धर्म, मिस्टर इंडिया, क्रांति, उनकी पिक्चर हिट रही। लेकिन आप सिर्फ़ यही कहेंगे कि सिर्फ़ सलीम जावेद ही इस देश के सबसे टॉप मूवी राइटर हैं, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी मिस्टर इंडिया के बाद भी न जाने कितनी पिक्चर रिलीज़ हुई हैं और सुपर डुपर हिट रही हैं। अगर मैं आपको पिछले 20 साल का डेटा उठाकर दिखाऊँ, तो बॉलीवुड में एक से एक बेहतरीन पिक्चर बनी है। आप राजकुमार हिरानी की लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस, थ्री इडियट, पीके सभी शानदार पिक्चर रही हैं। अनुराग कश्यप ने 1-2 पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है। और एक बात आपको और बता दूँ, सलीम जावेद की पिक्चर ने कभी भी किसी दर्शकों को कोई मैसेज नहीं दिया। उनकी पिक्चर सिर्फ़ कमर्शियली हिट होती थी। उनका जो रेशियो रहा हिट होने का, वो करीब रहा 60-40 का उनका रेशियो रहा पिक्चर हिट होने का। लेकिन उनकी पिक्चर ने कोई मैसेज नहीं दिया, किसी दर्शकों को सिखाने का काम नहीं किया। जबकि अगर आप देखें 2 बीघा ज़मीन पिक्चर, अगर आप देखें मधुमती, अगर आप देखें नया दौर, अगर आप देखें अंदाज़, तो ये पिक्चर कहीं न कहीं एक सोशल मैसेज दर्शकों को देती थी। इन पिक्चर को देखने के बाद दर्शक कई दिन तक इनके बारे में सोचते थे। लेकिन अगर आप सलीम जावेद की किसी पिक्चर का डाटा उठाकर देखें, तो इनकी किसी पिक्चर में कोई सोशल मैसेज नहीं था, बल्कि इनकी पिक्चर में हिंदू धर्म को, हिंदू देवी-देवताओं को एक नीचे निम्न स्तर पर दिखाया गया। दीवार पिक्चर में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन हिंदू भगवान से नफ़रत करता है, लेकिन 786 का बिल्ला अपनी यहाँ पर बाँध कर चलता है। हिंदुओं का प्रसाद खाना पसंद नहीं करता, लेकिन 786 का बिल्ला हमेशा अपनी बाँह पर बाँध के रखता है। शोले पिक्चर का आपने चाचा देखा होगा, जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, कितना उसको ईमानदार, सॉफ्ट हार्ट वाला दिखाया गया था और वहीं पर जो गुंडे थे, गब्बर सिंह, उसको दिखाया गया था हिंदू। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इन्होंने काम एक तरह से मीठा ज़हर घोलने का भी हमारे हिंदू लोगों के दिमाग में किया है। दोस्तों इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि सलीम जावेद ही सिर्फ़ इस देश के टॉप मोस्ट मूवी राइटर रहे हैं। उससे पहले उनके बाद कोई मूवी राइटर ढंग का पैदा नहीं हुआ या उनके अलावा किसी ने कोई ढंग की पिक्चर लिखी नहीं। इस बात से दोस्तों बिल्कुल एग्री नहीं करता। दोस्तों मेरी वीडियो आपको देखकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।